संयम और नैतिकता जैसे मूल्यों की धज्जियां उड़ाते लोग मुझे नजर आते। और महोदय, ये वो सदी है जहाँ सत्य, अहिंसा, सदाचार, साथियों जैसे मूल्य कोड़ियों के भाव बेचते लोग मुझे नजर आते। और महोदय, ये वो सदी है जहाँ घर में दो सगे भाई भी शांति, अमन और चैन के साथ भी बड़ी मुश्किल के साथ जीते नजर आते। अरे मुझे तकलीफ तब होती है जब आज का ये नौजवान जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की और देश की आशा जोड़कर रखने की, वही युवा आज मुझे फ्री फायर गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है। फ्री फायर गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है। तो मैं इन युवाओं से कहना चाहूंगी कि मौन निद्रा में सोने वाले लोग अब भी वक्त है कि तुम जाग जाओ, कहीं ये नींद तुम्हारे श्रेष्ठ को ही ना ले डूबे। इस मुल्क को खतरा ना हिंदुओं से न सिखों से, अजी इस मुल्क को खतरा ना हिंदुओं से न सिखों से। आजादी के पूर्व बात कुछ और थी, राज कुछ और है। तब एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होती। आजादी के पूर्व बात कुछ और थी और आज कुछ और है। तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर अहिल्याबाई तक, चंद्रशेखर आजाद से लेकर वीर भगत सिंह तक वो है देशभक्त। परंतु आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ? परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। अधर्म को पछाड़कर ईमानदारी से किया गया हर काम है देशभक्ति। एक बुजुर्ग, बीमार और गरीब को दवाई दी जाए तो वो है देशभक्ति। एक पत्रकार अपनी पत्रकारी पूरी ईमानदारी से करे तो वो है देशभक्ति। और एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं, अगर विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ाए तो वो है देशभक्ति। और आज का ये युवा नौजवान इस वतन की रक्षा के खातिर दूसरों को मारने के लिए नहीं, पहले खुद मरने को तैयार हो तो वो है देशभक्ति, तो वो है देशभक्ति। अगर आज मैं बात महिलाओं की करूं तो महिलाओं को आरक्षण के साथ साथ संरक्षण करने की भी जरूरत है, क्योंकि आज कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी बातें बढ़ती नजर आ रही है। तो नारी सशक्तिकरण में मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। किस वतन की रक्षा करने का हम लड़कियों को भी हक है, किस वतन की रक्षा करने का हम लड़कियों को भी हक है। और इतिहास की किताबें उठाकर देख लो जिससे भी हमारी काबिलियत पर शक है। किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई हूँ। मैं इस वतन की रक्षा के खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ। भारत माँ की बेटी हूँ, मैं तैयार हूँ शरत पर जाकर सीने में गोली खाने को। एक माँ बनकर सब दर्द को सहना आता है, एक बहन, बेटी और पत्नी बनकर हर गम को छुपाना आता है। और रसोई में बेलन ही नहीं साहब, मुझे इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है। और भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की, और भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की। मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ, मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ। और अगर आज मैं बात राष्ट्र निर्माण की करूँ तो हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब की झोपड़ी बदलकर उसका अपना घर होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब प्रत्येक किसान की खेत में पानी पहुंचाया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब जाट, राजपूत और मेघवाल के भेदभाव हमारी सोच से हटाया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारा आइडल कोई अभिनेता नहीं बल्कि विंग कमांडर अभिनंदन होगा। तो देशभक्ति पे मैं कुछ पंक्तियां करना चाहूंगी कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी गर्म लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। भारत माता की जय। धन्यवाद।